हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ल्यूसेंट के बुक का पूरा पढ़ना है हमको, लेकिन उनमें से पहला सब्जेक्ट उठाए हैं इतिहास को। और इतिहास के बारे में जानेंगे कि किस किस कालखंडों से यह गुजरा है, और मेन टॉपिक जो होंगे उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इतिहास को हम 3 भागों में बांट के जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला आपका हो जाता है प्राचीन इतिहास, दूसरा आपका हो जाता है मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा आपका है आधुनिक इतिहास। और हम उन सभी बातों को छोड़कर सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। और प्राचीन भारतीय इतिहास में भी हमको आता है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जो कि हमें पढ़ना है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हमें कुछ मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, व चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब हम धीरे धीरे इन सभी को एक एक करके डिफाइन करके पढ़ेंगे। पहला क्या है? धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमें इतिहास के बारे में बताती है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद कितने हैं? तो 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। मतलब धर्म ग्रंथ में से जो हमें इतिहास के साक्ष्य मिले हैं, स्रोत मिले हैं, उनमें से सर्वप्राचीन क्या है? वेद है। और वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। फिर आ जाते हैं हम अब धीरे धीरे इन सभी को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे ओवरव्यू के साथ। ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद किसको कहा जाता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं होती हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। मतलब ऋग्वेद में जितने भी ऋचाएं हैं, जैसे 10,462, उनको पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुर्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जांघों और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार नोट में क्या है हमारा? धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद में जो अधन्य शब्द होगा उनका संबंध गाय से होगा। चलिए अब हम दैट को लेके समझते हैं कि ईस्वी किस प्रकार निर्धारित की जाती है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी वर्तमान में प्रचलित
ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के वर्ष 583 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई है। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है ई दीर्घई बिंदु। दीर्घई को लैटिन भाषा के शब्द में एडी में लिखा जाता है। वहीं पर एडी यानी एनो डोमिनी, ये बातें बराबर इज़म में पूछी जाती है कि एडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एना डोमिनी होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब जीसस क्राइस्ट का जन्म का समय। फिर आता है विंसेंट आर्थर स्मिथ ने, क्या नाम है, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। एक बुक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, किसने लिखी थी, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने 1904 ईस्वी में। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सारोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। समझ गए दोस्तों। अब आगे पढ़ते हैं। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 यानी कि 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में टोटल रचनाएं कितनी है, तो 10,462। उसी में से 250 अग्नि के लिए एवं 200 ऋचाओं की रचना की गई। 250 इंद्र के लिए और 200 अग्नि के लिए रचना की गई है। ठीक इसी प्रकार हम बढ़ते हैं आगे कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। मतलब यहाँ पे बोला जाता है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में, जो प्राचीन इतिहास का साधन है उसके रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है, शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ऋग्वेद के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लिए। अब आगे आती है यजुर्वेद की। यजुर्वेद क्या है पहले पढ़ते हैं इनके बारे में। अब सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। मतलब सस्वर पाठ के लिए मंत्रों का जो होता है, उसके बाद बलि के समय जो अनुपालन होता है, नियम होता है, उनके संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठककर्ता को अथर्वयु कहते हैं और ऋग्वेद के पाठनकर्ता को होत्री कहते थे। क्या है ना दोस्तों। और इसी प्रकार यजुर्वेद के पाठनकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। ठीक, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। इसलिए तो इनको कहा गया है कि सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है, यजुर्वेद कहलाता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन होगा। ठीक, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी कि मंत्रों का संकलन है।
साम का मतलब होता है गण, तो इसमें क्या होगी, गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन होगा। इसके पाठ्यकर्ता को उद्धात्री कहते हैं। इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं, उद्धात्री कहते हैं। जैसे ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को होत्री कहा जाता था और यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। उसी प्रकार सामवेद के पाठ्यकर्ता को उद्धात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसका संकलन क्या है, ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद के लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहता है। मतलब भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। नोट, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। जब हम पढ़े थे ना कि धर्म ग्रंथ के रूप में हमें प्राचीन इतिहास के स्रोत मिलते हैं, और उसमें भी वेद में 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन सबको भी शामिल किया गया था कि यहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे नोट में दिया गया है कि यजुर्वेद एवं सामवेद में किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। चौथा वेद कौन सा है हमारा, अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। अथर्ववेद किस ऋषि द्वारा रचित है, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें 731 मंत्र हैं और 6000 पद्य हैं। इसके कुल मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। मतलब आपको अथर्ववेद में औषधि का भी उल्लेख मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों अब हम पढ़ते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। सामान्य मनुष्य का क्या विचार है, उनका भी विवरण इसी में मिलेगा। अंधविश्वास का भी विवरण हमें कहाँ पे मिलेगा, अथर्ववेद में मिलेगा। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का वर्णन, अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्यनिंदन और कान्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वात्स्ययन संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय है। कौथुम, रानायनीय एवं जैमिनीय या तलवार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैप्पलाद है। नोट, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास, आई होप अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसे शेयर
और लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।